नमस्कार। इस महानुभाव को देखिए, अब इतना भी गौर से मत देखिए। आपको लगता होगा कि आप इन्हें पहचानते हैं, लेकिन जब तक आप अपने मन में इस बात की तस्दीक करेंगे, ये साहब आपको गलत साबित कर देंगे, क्योंकि तब तक आपको इनका एक अलग ही रूप देखने को मिल जाएगा। दरअसल आज इन्हें आपके सामने लाने का मकसद है, वह मकसद बड़ा है, क्योंकि ये महोदय विश्व विजेता है। अब सिकंदर महान के बारे में तो पता है, उसकी मंशा भी 100% पूरी नहीं हुई थी, लेकिन ये जनाब अलग है। इन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ मतलब सब कुछ। 2014 में ये दुनिया भी इन्हीं साहब ने ही बनाई थी। नफरत और घृणा की दुनिया, बिकाऊ और गुलाम पत्तलकारों की दुनिया, झूठे और मक्कारों की दुनिया, अमीरों और मालिकों की दुनिया। कुल मिलाकर कहें तो मोदी सल्तनत का आगाज इन्होंने ही किया है। अब जरूरी तो नहीं कि हर तानाशाह का उत्तराधिकारी उसका बेटा हो। तानाशाह की छत्र छाया में पल बढ़ रहा उसका गुर्गा भी हो सकता है। खैर, साहब तो सबसे अलग है, इनको सुनिए। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास। कितनी मेहनत लगी इनको अपनी ये दुनिया गुजरात से लेकर शेष भारत में फैलाने में। सोचिए, सिकंदर के सामने तो दुनिया ऐसे ही बिछ गई थी, उसे लड़ना थोड़ी पड़ा था। लड़े तो हमारे साहब। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। सोचिए, गुजरात में जब मॉडर्न गुजरात का निर्माण किया था, तब की केंद्र सरकार भी इनका साथ नहीं दिया था। इतना ही नहीं, तब की केंद्रीय नेतृत्व यानी कि तब की केंद्र सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार तो इनके खिलाफ साजिश भी करती थी, और तो विदेशी इन्वेस्टर को धमकाती भी थी। ये तो धन्य हो इस साहब की, जिन्होंने किसी भी धमकी को नहीं माना और सबसे ऊपर गुजरात मॉडल का निर्माण कर दिया। मित्रों, अब मित्रों बोला तो मुझे सुंदर मत समझ लेना। हिंदी में दोस्त को इस शब्द से कोई भी अपने दोस्त को संबोधित कर सकता है, और वह भी तब तक जब तक कि साहब के कवक और सहवाल इसका पेटेंट नहीं करा लेते। हाँ, तो मित्रों, जो विदेशी अपने राष्ट्रपति के साथ सेक्स करने की बात भी खुलेआम कर लेते हैं, लेकिन आज तक साहब के आधुनिक गुजरात निर्माण में साथ देने वाले इन्वेस्टर आज तक खुद को धमकाने के बाद किसी बिल में बोलते नजर नहीं आए। और ये तो विश्व विजेता नरेंद्र मोदी की महानता है कि उन्होंने दोनों को धमकाने वाले और धमक जाने वाले, धमक जाने का मतलब आ जाने वाले नहीं, जो डर जाते हैं उनको कह रहा हूं मैं, कि किसी को बेनकाब नहीं किया। वरना साहब तो रास्ते चलते नाली से गैस निकालने वाले से उसी गैस से चाय बनवा लेते हैं, बादल से रडार को धोखा दे देते हैं, और ना जाने क्या क्या। अच्छा, करे क्यों नहीं, ये सामान्य मानव तो रहे नहीं। सीएम रहते विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से डील कर लेते हैं, विदेशी कंपनी को अपने राज्य में काम करने का परमिशन दे लेते हैं, विदेशी मदद संबंधी तमाम नियम कायदे खुद ही बना लेते हैं। तो भला इस महामानव को देश की केंद्र सरकार की भला कैसे आवश्यकता पड़ सकती है। और सोचिए, ऐसे महामानव के सामने अगर कोई केंद्र सरकार अरंगा लड़ाएगा तो क्या उसका अरंगा काम करेगा। अब भला ऐसे आदमी को आदमी कैसे कहा जा सकता है। सोचिए ना, आजादी के 7 दशक बाद भी साहब एकलौता ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने ऐसा कर दिखाया, वह भी तब जबकि तब की केंद्र सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार, नकारा निकम्मा कांग्रेस की सरकार, इनके कार्यकाल के दौरान गुजरात में सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन भी देने से इनकार कर दिया था। वो तो भला हो साहब का, जो साहब ने ट्रेन के पहियों के ट्यूब में मौजूद हवा से 7 करोड़ गुजरातियों की जान बचा ली, और फिर भी
गुजरात मॉडल की स्थापना का कार्यक्रम नहीं रुका। सोचिए, तब की कांग्रेस सरकार कितनी गंदी थी, साहब के ज्ञान देने पर भी नहीं समझे। हाँ बताओ भाई, ये कांग्रेस की सरकार देश के सभी राज्यों के विकास में देश का विकास समझते थे। भला बताइए, साहब ने इतना बड़ा फॉर्मूला दे दिया, देश के बाकी राज्यों को छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ गुजरात के विकास में लग जाओ, बस फिर क्या भारत का विकास हो जाएगा। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे, पता नहीं पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। अब सोचिए, इसके लिए भी लोग साहब की आलोचना करेंगे। अरे ना जाने कितने देशों के हजारों विदेशी मेहमान इस वाइब्रेंट गुजरात समिट में आए होंगे। इसके बीच अगर दो चार तालियों के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को गाली देना पड़े, कोसना पड़े, तो इसमें हर्जी क्या है। अरे ये गाली भी थोड़े है, विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाने वाला गुंडा ही तो कहा है। इससे देश की बदनामी थोड़ी होती है, इससे तो साहब की महानता में दो चार चांद और लग जाते हैं। और ऐसे भी लोग सुनकर तालियां बजा रहे हैं, ताली बड़ी चीज है। क्यों मित्रों, अगर हमारी ये बातें प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।